नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण। आज मैं आपको तैल के बारे में बताने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तैल जो कि सामान्य रूप से हम घरों में यूज करते हैं और अलग अलग माध्यम से हम यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तैल के गुण जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, चरक संहिता में क्या बताया गया है, उस बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो तैल के बारे में कहा गया है कि मारुतहनम न चौश्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। सामान्य रूप से जो तैल होता है वो वात विकारों के लिए होता है, जो कि वात के जितने भी डिसऑर्डर है उनको शांत करता है। जैसे कि हमने श्लोक के माध्यम से आपको बताया कि मारुथनम यानी कि वात के विकारों को दूर करने, न चौ श्लेष्म वर्धनम, यह वात को शांत करने के साथ साथ श्लेष्मा को नहीं बढ़ाता, यानी कि कफ को आपकी बॉडी में नहीं बढ़ाता है। तो यह इसके लक्षण है। इसके अलावा यह बलवर्धनम यानी कि बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है, बॉडी में एक एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला होता है। उसके अलावा यह होता है त्वचम उष्णम यानी कि स्किन के लिए अच्छा होता है, त्वचा को अच्छा रखता है, हमारे हेल्दी रखता है और थोड़ा सा उष्ण होता है जो उसका गुण होता है, इसीलिए यह वात का शमन करता है, वात विकारों में इसको कहा गया है। उसके अलावा है स्थिरकरम यानी कि यह हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, यानी कि मांस धातु को स्थिर रखता है, यानी कि मोटापा आने नहीं देता है और ना ही आपको क्रिस यानी कि पतला होने देता है। तो यह इसीलिए आप अगर डेली तैल का प्रयोग करते हैं तो यह बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा यह जो स्त्रियों में योनि विशोधनम का काम करता है, यानी कि वेजाइनल जो क्लिनजिंग है उसका काम करता है। तो आयुर्वेद में अलग अलग मेथड बताए गए हैं, जैसे योनि पिच्चू के बारे में बताया गया है कि आपको ऑयल को कॉटन में वो करके उसको योनि में रखना होता है, उससे वहाँ के बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपको एक वेजाइनल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं अगर आप आयुर्वेद के कुछ सिंपल ट्रिक्स को अपनाते हैं। तो यहाँ तैल के गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में तैल जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है, तिल का तैल। तो यानी कि तिल के तैल के बारे के जो ये गुण थे, इसको हम मानेंगे कि तिल का तेल अगर आप अपना यूज़ करते हैं तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद में इसके अलावा एक अभ्यंग के बारे में कहा गया है, उसके बारे में बहुत सारे गुण बताए गए हैं। जैसे बताया गया है कि अभ्यंगम आचार्य नित्यम। अभ्यंग का पहला गुण ये बताया गया है कि आपको डेली करना चाहिए, हमेशा आपको अपनी बॉडी में यानी कि ऑयलिंग करनी चाहिए, जो स्नेहन जिसे कहते हैं आयुर्वेद में। अभ्यंगम आचार्य नित्यम सा जरा वाथरा, यह आपकी ओल्डिंग जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको डिले करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग छोटी सी एज में भी बहुत ओल्ड दिखना शुरू हो रहे हैं, यानी कि 20s 30s की एज में भी लगता है कि ये 40s के होंगे। तो उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो वो बॉडी में लैक ऑफ ऑयलिंग होता है, लुब्रिकेशन होता है बॉडी में, वो रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये सिस्टम बंद हो गया है, हम बॉडी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ऑयलिंग वगैरह नहीं करते हैं, तेल वगैरह। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि एज बहुत जल्दी लोग छोटी सी एज में ही वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में अभ्यंग के बारे में बताया गया है कि यह एक एजिंग प्रोसेस को डिले करने वाला होता है। तो अगर आप डेली अभ्यंग करते हो बॉडी में तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, आप चाहो तो देख सकते हैं। अभ्यंग के गुण के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे ही है। तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ये था बनाने का कि जो कि हमारी तैल है, जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि जो आयुर्वेद का पहला प्रयोजन जिसे हम कहते हैं वह है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और उसके बाद है आतुर्य विकार प्रशमन, यानी कि यदि आप डिजीज़ है आपको तो उसके डिजीज़ को क्योर करना। आयुर्वेद का ये दो प्रयोजन बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो उसी को माध्यम बना के, यानी कि आयुर्वेद के स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण को मैं माध्यम बना के इन अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स देता हूं, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो, हेल्दी हो, आप एक स्वस्थ आपकी जीवन शैली हो, आप सुखी रहें, आपका तन सही हो तो मन भी सही हो और आप खूब उन्नति करें अपने जीवन में और बहुत सारी अचीवमेंट आप हासिल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे अगली एक और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।